अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासिर कई मुल्क उसे खुला रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि चीन के साथ साथ सर, आप क्या कहेंगे, इंडिया को जो रिलीफ मिल रहा है, शिप्स गुजरने की परमिशन मिल गई है इस पे? पहली बात तो है कि ये इंडिया का लीडरशिप का कमाल है कि इस हालत में वॉर के इस हालत में वो लोग उस वहाँ से गुजर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, तो ये उनका लीडरशिप का कमाल है। तो ऐसा लीडरशिप जिस मुल्क में हो उसको मिल इंडिया कहता है जी हमारी गैस आ रही है, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि इंडिया को जो जहाज हैं वो जाएंगे। इस पे क्या कमेंट करें? चीमा साहब, इस पे कमेंट ये है, गैस से याद आया कि हमारे विश्व गुरु ने एक दफा कहा था कि मैंने गटर से गैस निकाल के चाय बना ली थी। तो उन्होंने गैस तो बंद ही नहीं हो सकती, इन्नी आबादी है, गटर से इन्नी गैस है जिंदी हद ही को नहीं। ये मुझे कल परसों किसी ने भेजा है कि हमारे विश्व गुरु स्पीच दे रहे थे। अरे जो 2 जहाज भारत जा रहे हैं, अब उनके बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, शिवालिक जहाज एससीआई का एलपीजी कैरियर जहाज है। ये देखिए शिवालिक जहाज जो हम आपको जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वेरी लार्ज गैस कैरियर श्रेणी में ये जहाज आता है। वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा। साउथ कोरिया से भारत ने इसे खरीदा था। ये जो एलपीजी शिप्स को, जो इंडिया की 2 शिप्स हैं, उनको गुजरने की परमिशन मिल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। आपको पता है जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी, जो ईरान है वो इस चीज पे काफी ज्यादा दिखाई दे रहा था कि हमने शिप्स को नहीं गुजरने देना ताकि दुनिया को जो है एक सबक मिल सके। अब इंडिया की शिप को गुजरने की परमिशन मिल गई, इस चीज कैसे देखते हैं आप? वैसे तो ये कि मैं तो बहुत थोड़ा साइंटिस्ट था भाई, मैंने तो गटर में पाइप लगाई तो वहां से चाय के चूल्हे के नीचे लगाई तो चाय बन गई थी। तो जितनी आबादी है इनकी गैस तो बंद ही नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो कहना वो चीजें गैस एक्सपोर्ट करना जीसीसी कंट्रीज। दोस्तों, कल ईरानी राजदूत का बयान पाकिस्तानियों के सीधे दिल पर आकर लगा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि भारत तो हमारा पुराना मित्र देश है और भारत के जो हित हैं वो हमारे हितों के साथ मेल खाते हैं, इसलिए भारत के लिए हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो अनुमति है वो देने को तैयार हैं। और 2 टैंकर एलपीजी से भरे हुए भारत की तरफ ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रवाना भी हो गए हैं। इंडिया की नेवी गल्फ ऑफ ओमान में पहुंच चुकी है इनको एस्कॉर्ट करने के लिए। अब पाकिस्तानियों ने जैसी यह खबर सुनी कि भारत की एलपीजी आ रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो पाकिस्तानी चीख पड़े हैं। खास करके तरार जैसे एक्सपर्टों का कहना है कि मोदी ने तो कहा था कि गटर से गैस बनती है, तो उसके ऊपर ये लोग बात करने लगे हैं। वैसे ऐसा बयान दिया तो था, परंतु ये अपनी बात नहीं करेंगे कि इनके जहाज एक नहीं निकल पा रहे हैं और भारत की फॉरेन पॉलिसी को ये गालियां देते हैं। भारत तो जहाज निकाल लाया आपने, तुम भी निकाल लाओ यदि इतने ही फॉरेन। अरे जो 2 जहाज भारत जा रहे हैं, अब उनके बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, शिवालिक जहाज एससीआई का एलपीजी कैरियर जहाज है। ये देखिए शिवालिक जहाज जो हम आपको जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वेरी लार्ज गैस कैरियर श्रेणी में ये जहाज आता है। वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा। साउथ कोरिया से भारत ने इसे खरीदा था। ये जो जहाज हम आपको शिवालिक दिखा रहे हैं, 2025 में इंडिया कहता है जी हमारी गैस आ रही है, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि इंडिया को जो जहाज हैं वो जाएंगे। इस पे क्या कमेंट करें? चीमा साहब, इस पे कमेंट ये है, गैस से याद आया कि हमारे विश्व गुरु ने एक दफा कहा था कि मैंने गटर से गैस निकाल के चाय बना ली थी। तो उन्होंने गैस तो बंद ही नहीं हो सकती, इन्नी आबादी है, गटर से इन्नी गैस है जिंदी हद ही को नहीं। ये मुझे कल परसों किसी ने भेजा है कि हमारे विश्व गुरु स्पीच दे रहे थे कि मैं तो बहुत थोड़ा साइंटिस्ट था भाई, मैंने तो गटर में पाइप लगाई तो वहां से चाय के चूल्हे के नीचे लगाई तो चाय बन गई थी। तो जितनी आबादी है इनकी गैस तो बंद ही नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो कहना वो चीजें गैस एक्सपोर्ट करना जीसीसी कंट्रीज भेजन, तो भी बेचन गैस इन्नी आबादी। सर साहब आपने जो है ना नहीं बात चीमा साहब, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। चीमा साहब, कोई है इनका कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स जहां से खबर आप सर्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, वो ईरानी एम्बेसडर ने इंडिया में कहा, उसने कहा हम इनको थोड़ी सी ईरानी इंडिया को देंगे स्पेस। क्यों ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਯਲਾ ਮਚੀ ਪਈ, ਬਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਰੀ तो गैस ਦੇ ਸੌਦੇ पे कर देन। ये सुबह अक्षर दिन हम इजराइल के साथ खड़े हैं, शामी उन्होंने भी फोन कर लेंगे। वही दोगली पॉलिसी जी पै तेल लेना ईरान तो उधरों कहना अमरीका साढ़े पैरी पै जे। अज सवेरे जाके इजराइल दौरे ते होके जो जंग शुरू हुई है, तो हुण दुनिया के प्रैशर च आके एक ट्वीट कर दी गई, हम उनके साथ अस्सलाम वालेकुम पाजी की हाल चाल। पता ही जो कोई नहीं चीमा साहब,
इनको आर्ट ऑफ इलेक्शन आ चुका है। मैंने कहा ना चीमा साहब, ये अब इलेक्शन जीत जाते हैं, मुल्क हार जाता है। तो इसके अंदर सारा कुछ आ गया। ये अब इलेक्शन जीत जाते हैं, आरएसएस कंट्री हार चुका है। इन्होंने इतना डिवाइड कर दिया कंट्री को चीमा साहब, एक दूसरे के गले फाड़ते हैं, खून के प्यासे हैं एक दूसरे के। इनको तो दुश्मन की जरूरत भी नहीं है अब। ताकि ये सारे रेट वेट्स नीचे आएंगे तो आम आवाम के लिए फायदा है। सर आप क्या कहेंगे, इंडिया को जो रिलीफ मिल रहा है, शिप्स गुजरने की परमिशन मिल गई है, इस पे? पहली बात तो है कि ये इंडिया का लीडरशिप का कमाल है कि इस हालत में, वॉर के इस हालत में वो लोग उस वहाँ से गुजर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं। तो ये उनका लीडरशिप का कमाल है। तो ऐसा लीडरशिप जिस मुल्क में हो उसको मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में भी हो लीडरशिप तो लाएं। मुसलमान मुल्क हमारा भाई है, हमारा हमसाया है, हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास लीडरशिप की बहुत कमी है। इस मुल्क में एलपीजी तो क्या हम इधर से अभी एक कश्ती नहीं गुजार सकते, ऐसा लीडरशिप है हमारा। लेकिन हम तो मुस्लिम कंट्रीज है ना, हमारे ज्यादा उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए थी, बिल्कुल ऑपोजिट क्यों? बिल्कुल ये कि आजकल दुनिया में ये मजहब और भाईचारगी हमसायगी नहीं चलता। आजकल चलता है इकोनॉमी पे, पैसे पे चलता है। तो अभी ईरान भी देखेगा और गल्फ कंट्रीज भी देखेंगे हमें किससे फ़ायदा है। तो पाकिस्तान के साथ हम तो वैसे ही IMF के मोहताज है, तो हम हमारे साथ कौन क्या ट्रेड करेगा, या हम किससे क्या लेंगे तो वो भी उधार पे लेंगे। तो ये सीन है। ठीक है, आपको लग रहा है कि अब जो ऑयल क्राइसिस आ रहे हैं, जिस तरह से इंडिया परमिशन ले रहा है या रशिया के साथ कभी ट्रेड कर रहा है, कभी किसी और कंट्री के साथ कर रहा है, और उधर ऑयल क्राइसिस इस तरह से नजर भी नहीं आ रहे जितने पाकिस्तान में एकदम से नजर आ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को रिलीफ मिल सकता है फ्यूचर में? ज़रूर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, वो इस तरह के अच्छे अपने मुल्क के लिए कोई भी स्टेप लेंगे तो वो उनके मुल्क के आम आवाम के लिए फ़ायदा है। और बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे वो कह रहे थे कि हमारे पास इतने दिनों का स्टॉक है और अगले रात को 55 रुपये पेट्रोल महंगा कर लिया, जबकि ईरान ने हमें बिल्कुल इजाज़त दी है। रशिया से भी हमारी बातचीत हुई, सिर्फ वहाँ से लेके आने वाली बात है। लेकिन वो अलीम की बात है कि मतलब हम लोग इस तरह स्टक हैं कि अपने लिए अच्छा डिसीजन भी नहीं ले सक रहे हैं। सर रशिया से तो कहते हैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ऑयल रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास है। से बातचीत कर रहा है इस मामले में, कोई जंग बंदी की तरफ मामले को लेकर जाने के लिए। आज एक जेरूसलम पोस्ट, जो वैसे तो एक इजरायली अखबार है, लेकिन उसमें भी ये खबर आई है कि पाकिस्तान, ओमान, इजिप्ट और टर्की, ये चारों ममालिक जो है, इन्होंने भी दोबारा से बैक चैनल ईरान के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों अमेरिका और ईरान बैठ के इस मामले को डायलॉग के जरिए जो है हल करें। लेकिन जैसे आपने बताया कि ईरान की अब कुछ शराइत हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं, कि एक तो कोई हमें गारंटी लेके दें कि दोबारा अमेरिका हम पे इस तरह हमला नहीं करेगा, और दूसरा तो दोस्तों, स्टेट ऑफ हर्मोस और ईरान के साथ विवाद की बात करें तो अभी कुल मिलाकर 4 ऐसे देश हैं जिनको स्टेट ऑफ हर्मोस का यूज करने की अनुमति है। पहला देश खुद ईरान है, उसकी डार्क फ्लीट वहां से चलती है। दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना और चौथा है भारत। यानी कुल मिलाकर मात्र 4 देश स्टेट ऑफ हर्मोस का यूज कर पाएंगे। यह अनुमति ईरान ने खुद दी है पूरी दुनिया के सामने। अब पाकिस्तानियों को बात इस बड़ी मिर्ची इसलिए लग गई कि शहबाज शरीफ और मुनीर खुद को बहुत बड़े डिप्लोमेसी किंग बताते थे कि हम जहां जो बोल देंगे वही होगा क्योंकि हम एटमिक सुपर पावर हैं। तो भैया असली बात आपको बता दें, ईरान के सामने ये ज्यादा एटमिक बम बताओगे तो 2-4 मिसाइलें मुनीर के पिछवाड़े में मार देगा और फिर मुनीर कहां भागेंगे वो आप सभी गिन लेना, क्योंकि ईरान ना तो एटमिक सुपर पावर को समझता है कुछ है, ना दुनिया के नंबर 1 सुपर पावर को समझ रहा है। और रही बात भारत और ईरान की, तो ईरान के एम्बेसडर ने खुद यह सबूत दिए हैं कि भारत हमारा पुराना मित्र है, उसके हित और हमारे हित समान ही हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। यही बात पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है कि हम एटमिक सुपर पावर हैं, इस्लामी उम्मा है, फलाना है, ढमक्का है, ईरान हमारी कोई सुनता नहीं है और भारत को अपना दोस्त बता रहा है। ऊपर से भारत के LPG टैंकर भी निकल आए हैं वहां से, तो और पाकिस्तानियों को जले पर नमक छिड़कने वाली बात हुई है कि हमारे एक टैंकर यहां पर नहीं आ रहे हैं, हमारी लंका लगी पड़ी है और भारत के जहाज दनादन निकल रहे स्टेट ऑफ हर्मोस से।